Now guys, we'll talk about tense. Okay, tense. What is the difference between present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous? Okay, all three are used for showing the time. Okay, but what is the difference? Why we use present perfect continuous and why we use past perfect continuous and the future perfect continuous? Okay, now listen. Okay, कोई भी काम बहुत समय से होता हुआ चला आ रहा है. ओके, कोई भी काम बहुत समय से, हम टाइम तो एग्जैक्टली चाहिए, तीनों में टाइम के बारे में हम बात करेंगे, बट उसका डिफरेंस समझेंगे कि कोई भी काम बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो जारी है, तब से लेके अब तक चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन कोई भी काम जो बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है पर अब नहीं चल रहा है, नाउ इट इज स्टॉप. ओके, अब वो स्टॉप हो चुका है, अब वो नहीं चल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. गॉट इट. नाउ फ्यूचर की बात करेंगे. फ्यूचर, हम ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये बहुत ही रेयर यूज करते हैं. ओके, रेयर कैसे यूज करते हैं, उसके साथ में हमको एक फ्यूचर का टेंस यूज करना पड़ता है. ओके, कि फॉर एग्जांपल हम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि कल जब तू मेरे घर पर आएगा. ओके, कल जब तू मेरे घर पर आएगा तो मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा. गॉट इट. समझ में आ रहा है. यानी कि आप फ्यूचर का बता रहे हैं, फ्यूचर का टाइम बता रहे हैं कि आप कंटिन्यूएशन में, क्योंकि आप रोज उस समय पे रोज 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आज आप प्रेजेंट टेंस में अपने फ्रेंड को बोल रहे कि कल जब तू मेरे घर पर आएगा, व्हेन यू विल कम टू माय होम टुमारो. ओके, व्हेन यू विल कम टू माय होम टुमारो, दैट मीन्स कि आप फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं. तो क्या होगा, उस समय आपको एक सेंटेंस जो बताना है कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा. समझ में आ रहा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब बहुत समय से कोई काम चलता हुआ आ रहा है पर अब तक चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत समय से कोई काम चलता हुआ आ रहा था पर अब नहीं चल रहा है, अब वो बंद हो गया है काम. ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ओके, अब हम बात करेंगे कि वी यूज टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, एक हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस. ओके, बिकॉज टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पहले आ रहा है परफेक्ट, इसके लिए हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट टेंस, नॉट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब मुझे बताइए, फिर से याद कीजिए, नहीं याद आता है प्लीज रिक्वेस्ट है बार बार वीडियोस देखिए. अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आया है, टेंसेस का कॉम्बिनेशन नहीं आया है, तो आगे का जो हम पढ़ेंगे, आगे के जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, वो टोटली टेंसेस पे डिपेंड है. सो यू मस्ट नो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेंसेस, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. ओके, सो परफेक्ट की बात करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज. पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड और फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है शैल विल हैव. ओके, नाउ अब हम इसको कंबाइन करेंगे. किसके साथ कंबाइन करना है हमको कंबाइन करना है इसको वर्ब के फॉर्म के साथ. ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे. हमने हमेशा उसको 2 इसमें डिवाइड किया. एट जो सब्जेक्ट है उसको हमेशा 2 इसमें डिवाइड किया, आई यू वी दे और ही शी इट नेम. यहाँ पर भी हमको वही करना है. ओके, आई यू वी दे के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन. क्या यूज करेंगे हम, हैव बीन. बीन मतलब टाइम. इतना याद रखना है कि जब भी कोई टाइम का सेंटेंस है तो आपको बीन लगाना पड़ेगा. ओके, बीन का मतलब ही टाइम होता है. ओके, आई यू वी दे के साथ हम लगाएंगे हैव बीन. ओके, और ही शी इट और नेम के साथ लगाएंगे हम हैज बीन. ओके, और उसके बाद एक और वर्ब का फॉर्म आएगा बिकॉज. परफेक्टली तो हो गया, परफेक्ट का तो काम हो गया, बट वो काम परफेक्टली कंटिन्यूएशन में चलता हुआ है, इसलिए विदाउट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब आपको डायरेक्टली एक और वर्ब यूज करना है, दैट वुड बी इन V4 फॉर्म. ओके, जो भी काम बहुत समय से चलता हुआ, कौन सा काम समय से चलता हुआ आ रहा है बहुत समय से, वो आपको V4 फॉर्म में लिखना है. V3 कॉमन रहेगा, बीन. परफेक्ट प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हो गया, हैव आई यू वी दे के साथ हैव बीन V4. ओके, ही शी इट नेम के साथ हैज बीन V4
ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे, had been with all subject means 8 subjects, okay, with all subject had been V4। और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के फिर से डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद है, ओके, I और V के साथ हम shall यूज करते हैं और विथ ऑल सब्जेक्ट, बाकी सब जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके साथ हम will यूज करते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपोस्ट्रोफी विथ ऑल सब्जेक्ट, अपोस्ट्रोफी डबल एल, ओके, इल होता है प्रोनाउंसिएशन, विल भी नहीं, शैल भी नहीं, उसके साथ आप यूज करते हैं हैव, ओके, हैव बीन, ओके, और V4, गॉट इट। ओके गाइस, नाउ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे भी पहले एक और वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, ओके, बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे जो इम्पोर्टेंट है ये वाले टेंस के लिए, फॉर, फ्रॉम, सिंस, और एक वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है हाउ लॉन्ग, ओके। हाउ लॉन्ग आपकी मुश्किलें जो होते हैं वो आसान करता है। कैसे आसान करता है वो देखेंगे, ओके। अब आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है और उसमें टाइम के बारे में बोलना है तो आपको पर्टिकुलर टाइम बताना पड़ता है कि कितने समय से, ओके, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से, कितने समय से, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है। अगर आप हाउ लॉन्ग यूज नहीं करते तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है फ्रॉम हाउ मेनी डेज, ओके, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स, फ्रॉम हाउ मेनी मंथ्स, फ्रॉम हाउ मेनी वीक्स। अब ये जो वीक, ईयर्स आप बोलना चाहते हैं उसको रिप्लेस करना है, कोई भी टाइम हो सकता है, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, ओके। उसके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए आप कितने समय के लिए बात करते हैं तो एक ही वर्ड यूज करना है, कितना भी समय होगा, ओके, कितना भी समय होगा आप उसके लिए यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग। क्या यूज करते हैं हम? हाउ लॉन्ग, ओके। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल कि आपके घर पे कोई मेहमान आया और वो बोल रहा है कि अरे बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको जवाब देते हो कि अरे बच्चे तो आज क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके, बच्चे तो आज क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि वो सुबह से गए हैं क्रिकेट खेलने और अभी तक नहीं आए, इसीलिए जो मेहमान आए उन्होंने पूछा कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अभी भी वो बाहर ही है घर के, ओके। तो आप उनको पूछते हैं, जो मेहमान है वो पूछते हैं कि अरे कितने समय से बच्चे बाहर हैं, ओके, समझ में आ रहा है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बच्चे सुबह से गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, ओके। अब बच्चों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चिल्ड्रन, ओके। हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ लॉन्ग, ओके। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है प्लूरल फॉर्म, ओके। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल फॉर्म, इसलिए हम उसके लिए यूज करते हैं हैव। क्या यूज करते हैं हम उसके लिए? हैव, ओके। हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन जो है वो हाउ लॉन्ग हमको पहले बोलना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग हैव द चिल्ड्रन बीन, ओके। क्या है? हाउ लॉन्ग। देखो क्वेश्चन पूछते वक्त, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते वक्त हम और इजी कर लेंगे उसको। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते वक्त हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगा देना है, ओके। एकदम इजी है, इजी हो जाता है उसके लिए हमको क्वेश्चन पूछना। जैसे कि हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट क्या आएगा? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, सो उसके बीच में आपने चिल्ड्रन लगा दिया। हम बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग हैव द चिल्ड्रन बीन, क्या है? हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसने पूछा कि कितने समय से तुम्हारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप जवाब उसको दे सकते हो, ओके। हम फॉर भी यूज कर सकते हैं और सिंस भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको बोलना है कि बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके, हमको नहीं बताना, हम ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे कि हमको परफेक्ट टाइम बताना ही पड़ेगा। तो आपने बोला कि चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या बोला आपने? चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। लेकिन आपको पर्टिकुलर टाइम भी पता है, आप जब वो बच्चे गए थे तब आपको याद है किस समय से क्या हुआ है, पर्टिकुलर टाइम पता है, तो आप क्या बोलोगे? सिंस यूज करोगे, क्योंकि बिकॉज यू नो द परफेक्ट टाइम, सो दैट्स व्हाई यू विल यूज सिंस। तो आप बोलोगे कि चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आपको परफेक्टली बोलना है टाइम या नहीं बोलना। बट इफ यू वांट टू से द परफेक्ट टेंस, यूज सिंस। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग द परफेक्ट टेंस, देन यूज फॉर और फ्रॉम, ओके। सो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours और चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ I, you, we, they in present perfect continuous tense. Now we will take the example of he, she, it name, that means third person singular, okay. अब कोई आया और पूछा कि तुम्हारे फादर जो है वो कितने समय से, तुम्हारे फादर कितने समय से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ओके। उससे पहले हम एक और चीज समझ लेंगे कि
ये जो टेंस है इसका फोकस जो होता है पूरा वो होता है टाइम के ऊपर। ओके, आपको ध्यान में रखना है कि बीन, ओके, ये वाला टेंस जो होता है वो V4 में भी यूज होता है, यानी सेकेंड वर्ब हम V4 भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि प्रेजेंट, जो हमने प्रेजेंट का एग्जाम्पल लिया है वो हमको उसने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने समय से क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब प्लेइंग आएगा तो V4 फॉर्म में आएगा, लेकिन हमको जवाब उसको V4 फॉर्म में, हमको उसको वर्ब में जवाब नहीं देना है, हमको उसको नाउन में जवाब देना है। अब नाउन का जवाब कैसे दोगे? ओके, हम जैसे बोल देते हैं अरे बच्चे तो सुबह से बाहर है, यहाँ पर हम खेलना यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बोल रहे हैं टाइम तो यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यू डोंट हैव टू say the means continuous form. Okay, so आप क्या बोलोगे? बच्चे सुबह से बाहर है means out of home. Now out of home is noun, so you will say the children have been, now V4 नहीं है, okay, children have been out of home, लेकिन बाद में आप बोलोगे कि समय तो बताओगे, तो children have been out of home for 2 hours. Children have been out of home, okay, children have been out of home since 6 o'clock in the morning. वो same, but instead of using V4 you can also use noun, present, past and future, तीनों में आप use कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। ये वाला टेंस जो है, बेसिकली ये वाला टेंस जो है वो हम टाइम के लिए यूज करते हैं। गॉट इट? समझ में आया आपको? नाउ विल टेक द एग्जांपल ऑफ he she it name। तो उसने पूछा कि तुम्हारे फादर जो है वो कितने समय से सरकारी विभाग में यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो? आईएनजी वाला, बिकॉज काम कर रहे हैं वर्ब आ गया। ओके, कितने समय से, एक टेंस परफेक्टली कितने समय से, और दूसरा है उसमें नाउन वर्ब आ गया कि क्योंकि काम कर रहे हैं तो वर्ब है। ओके, तो क्वेश्चन पूछे कितने समय से, हाउ लॉन्ग। अब हैज, यहाँ पर हैज आएगा बिकॉज फादर तो एक ही होते हैं, इसलिए हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, यहाँ पर हैव यूज नहीं कर सकते, हैव हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, फादर सिंगल होते हैं इसीलिए हम हैज यूज करेंगे। ओके, तो फिर से हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या है सब्जेक्ट क्या है? फादर है, इसलिए आप बोलोगे हाउ लॉन्ग हैज, किसके फादर है, किसके बारे में बात करके? योर फादर। ओके, सो हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। क्वेश्चन पूछा कि हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, बट आई डोंट वांट टू गिव द आंसर इन आईएनजी फॉर्म। सो अब इसका नाउन कैसा होगा? हम नाउन बोलते हैं कि मेरे फादर 1980 से सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्ब है कि नाउन है? नाउन है, सो यू कैन गिव द आंसर। ओके, माय फादर आंसर क्योंकि हम दे रहे हैं इसे, माय फादर हैज बीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, माय फादर हैज बीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंस 1980। उसने क्वेश्चन पूछा वर्ब वाला। ओके, उसने क्वेश्चन, देखो टेंस में डिफरेंस नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग V4, सेकेंड वर्ब जो हम यूज करते हैं V4, आप उसकी जगह नाउन भी यूज कर सकते हैं, टेंस चेंज नहीं होता है। सिर्फ आईएनजी के अलावा आप वहां पर नाउन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा कि काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए उसको आईएनजी लगाना पड़ा, बट आप नाउन यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली नाउन भी यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे थे, ओके, और आप कहीं तो भी पुराने घर में जहां पे रहते थे वो घर से आप पास हो रहे थे। ओके, आपके फ्रेंड ने पूछा कि क्या तुम लोग यहाँ, अब आप वहां पर नहीं हो, अब आपने वो घर छोड़ दिया है, अब आप उस घर में नहीं रहते हो, लेकिन कभी तो भी रहते थे। तो आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा कि तुम यहाँ पर 2000 से रहते थे। आप उसको, अगर आप अभी भी रह रहे हो तो वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज यू लेफ्ट दैट होम। ओके, अब आप उसमें नहीं रहते हो इसलिए वो शिफ्ट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, उसने पूछा कि क्या तुम यहाँ पर 2000 से रह रहे थे? हैड। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैव और हैज, अब आप यूज करोगे हैड विद ऑल सब्जेक्ट हैड। ओके, हैड यू बीन लिविंग हियर, हैड यू बीन, बिकॉज पर्टिकुलर ईयर पूछ रहा है, पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है, इसलिए हैड यू बीन लिविंग हियर सिंस 2000। अब आपको उसको जवाब देना है कि 2000 से नहीं, हम यहाँ पर 2 साल से रह रहे थे, सो दैट्स व्हाई हैड बीन। ओके, अब आप उसको जवाब दोगे नॉट सिंस 2000। ओके, 2000 से नहीं, नॉट सिंस 2000 वी हैड बीन स्टेइंग हियर, क्योंकि आप नहीं रह रहे हो यहाँ पर, वी हैड बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 years।
क्या है, फॉर 2 years, या फिर आप यूज करोगे वी हैड बीन स्टेइंग हियर सिंस, और पर्टिकुलर कोई भी, अभी फॉर एग्जांपल अभी 2020 चल रहा है तो आपको 2 साल पहले की बात करनी है, परफेक्ट टाइम बताना है. ओके, नॉट सिंस 2000, वी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2018. गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ 2 टेंसेस में डिफरेंस समझना जरूरत है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि अगर कोई भी काम बहुत समय से परफेक्टली चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बहुत समय से चलता हुआ आ रहा था बट अब नहीं चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, कल जब मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट ईयर देखो, जैसे आप हर साल 10 सालों से आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, ठीक है, 10 सालों से आप कहीं घूमने जा रहे हो या तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो. तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज बोलते हैं. ओके, अब आप बोलोगे यार अगले साल मुझे तीर्थ यात्रा पे जाते हुए कितने साल हो चुके होंगे, कितने साल हो रहे होंगे आपको ये यात्रा, आप जा रहे हो 10 सालों से, लेकिन आप फ्यूचर की बात करो कि अगले साल मुझे 10 साल हो रहे होंगे. ओके, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा या कोई भी उनके फ्रेंड बात करते हैं कि अगले साल मेरी शादी को इतने साल हो रहे होंगे. ओके, तो बहुत बड़ी बात होती है शादी को 10 साल 20 साल जब होते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि 10 साल हो गए, अरे यार मुझे शादी, है ना. तो हम एक आपके हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं. तो अगले साल, ओके, नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, फ्यूचर. आई शैल हैव बीन गोइंग टू पिलग्रिमेज, आई शैल हैव बीन गोइंग टू पिलग्रिमेज सिंस 10 years. ओके, समझ में आ रहा है? यानी मुझे 9 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं और अगले साल मुझे कितने साल हो जाएंगे, तो 10 years हो जाएंगे. तो इन दिस वे आपको ये समझना है टेंस कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस. तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस मतलब परफेक्टली कोई भी काम हो चुका है पर वो कंटिन्यूएशन में चलता हुआ आ रहा है या फिर अब नहीं चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं. तो बेसिकली ये टेंस जो यूज होता है वो टाइम के लिए यूज होता है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे लिख के भेजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है. अदरवाइज हम आगे के जो और भी इम्पोर्टेंट हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपके टेंस परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.